ओके, नाउ आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि एड्रेसिंग मोड का क्या क्या इंपॉर्टेंस होगा, किसी को कुछ पता हो, जैसे डिप्लोमा वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो शायद वो कुछ हाईलाइट करना चाहें कि क्या इंपॉर्टेंस होता है एड्रेसिंग मोड का, क्यों हम एड्रेसिंग मोड मतलब एड्रेस करते हैं या क्या करते हैं हम एड्रेसिंग मोड में। कोई बताना चाहेगा? संदीप, निकी, कोई भी? हम उसमें बताते हैं कि हम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो कैसे मतलब वर्क करेगा, लाइक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट था, और ऐसे हम्म। इनडायरेक्ट आई थिंक। तो इस टाइप से मतलब इसमें डिफाइन करते हैं कि अगर हमने कोई सा इंस्ट्रक्शन दिया और वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में है तो वो उसको जल्दी से एक्सेस करेगा। उसका मैम कुछ बाइट भी होता है जो मतलब डिपेंड करता है कि वो कितने बाइट का होता ओके, ठीक है, गुड। सो एड्रेसिंग मोड इज द मैनर इन विच एन ऑपरेंड इज गिवन एन इंस्ट्रक्शन। तो एड्रेसिंग मोड एक तरीका है माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग करने का, जिसमें हम ऑपरेंड को जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी राइट एन इंस्ट्रक्शन वी यूजुअली इंटेंड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन और सम ऑन सम ऑपरेंड। ऑपरेंड यानी क्या? जिसपे ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है। जैसे हमको फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम लेते हैं कि हमको एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वी से कि द वैल्यू इज 12, तो वो 12 जो है हमको सेव करनी है किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बोलोगे कि मतलब मुझे कोई भी एक एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए पहले तो मुझे रजिस्टर में दो वैल्यू, मिनिमम दो नंबर्स चाहिए आपको एडिशन करने के लिए। तो पहले आपको एडिशन के लिए दो रजिस्टर्स में वैल्यू रखनी होगी और फिर आप उस वैल्यू को आगे जो है वो काम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, एक जो सबसे पहला ऑपरेशन होगा कि किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर में हम वो वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, सो व्हेन वी राइट एन इंस्ट्रक्शंस वे यूजुअली इंटेंड टू 50-60 हजार में खरीद ले, बंद हो गई पर चलती तो ऐसा है ना। यही वाली ले ले, पिंक वाली कलर। सागर अनम्यूट कर दिया, पता नहीं किससे बात कर रहा था, नॉट अ प्रॉब्लम, चलो। So when we write an instruction, we usually intend to perform an operation on some operand. How we tell the operand to the microprocessor is what called the micro addressing mode. मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हम ऑपरेंड को माइक्रो प्रोसेसर तक भेजते हैं कह लो, या हाउ वी टेल द ऑपरेंड टू द माइक्रो प्रोसेसर, मतलब हम ऑपरेंड माइक्रो प्रोसेसर को बता रहे हैं कि ये हमारा ऑपरेंड है, ये हमारा पर्टिकुलर नंबर है जिसपे हमको वर्क करना है, उसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। सपोज वी वांट टू ऐड द ऑपरेंड, ठीक है, 25h, जैसे अब अगर मैं बोल रही हूँ कि 25h, H इज फॉर हेक्साडेसिमल। ठीक है, हम माइक्रो प्रोसेसर में जो भी काम करते हैं, तो जो भी नंबर्स, जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं वो होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, सो हमको अपना ऑपरेंड यहाँ पे हमारा क्या हुआ 25h, हमको ये जो 25h है वो हमें माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाना है, यानी उसके किसी एक रजिस्टर में जाके सेव करना है। वी टेक लाइक फॉर एग्जांपल हमने लिया कि BL, BL याद है ना आप लोग को, रजिस्टर्स अपन ने पढ़े हैं, तो जो जनरल पर्पस रजिस्टर थे उसमें से ही एक रजिस्टर था हमारा BL, याद होगा आपको, L इज फॉर लो, BL और BH दो होते हैं और इन दोनों को हम कंबाइनली BX बोल सकते हैं। याद आया? आर्किटेक्चर में पढ़ा था हमने। रिया? निकी? यस मैम। है ना, अपन ने पढ़ा था आर्किटेक्चर में, हमने पढ़ा था AX, BX, CX, DX, तीन टाइप के जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। उन जनरल पर्पस रजिस्टर को भी हम 16 बिट रजिस्टर होते तो हम उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, 8 बिट के, जिसमें से जो लोअर बिट होता है उसको हम जैसे अगर लोअर बिट है BX का तो हम उसको BL बोलेंगे, और जो हायर 8 बिट्स है उसको हम BH बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका जो BL, जो लोअर 8 बिट रजिस्टर है, उसमें मुझे जो है एक नंबर जो है जाकर सेव करना है, या ये मैं बोल दूं कि मेरा एक ऑपरेंड है 25 जो है हमारा ऑपरेंड है, उसको मुझे यूज करना है माइक्रो प्रोसेसर में किसी वर्क के लिए, तो मुझे इस BL में उसको सेव करना है। ठीक है, सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ टेलिंग द माइक्रो प्रोसेसर दैट द ऑपरेंड इज 25h। ठीक है, अब जैसे मुझे वर्क करना है 25h में, तो माइक्रो प्रोसेसर को ये बताने के लिए कि 25h ही आपका ऑपरेंड है, इसको बताने के कई सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ कि मुझे मतलब जैसे अगर मैं क्या बोल रही हूँ, एडिशन की बात कर रही हूँ कि मुझे ऐड करना है BL। ठीक है, तो मैंने बोला ऐड, सिंपली मैंने बोला ऐड BL कॉमा 25h।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बीएल जो है आपका जो आपका बीएल जो आपका रजिस्टर है उसमें आपका 25H सीधा जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक तरीका ये भी हो सकता था कि ये जो 25H है वो मैंने पहले किसी और एड्रेस में किसी और रजिस्टर में जाके सेव किया। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक इट CL। ठीक है, मूव CL 25H। इसमें क्या होगा कि 25H जो वैल्यू है वो CL में चली जाएगी। अब मुझे इसको BL से ऐड करना है तो मैंने सिंपली बोल दिया ऐड BL CL। ठीक है, तो इस तरीके से कई तरीके होते हैं हमारे कि हम अपने माइक्रो प्रोसेसर से जो हमारे ऑपरेंड हैं उसको इंट्रोड्यूस कर सके। तो एड्रेसिंग मोड हम इसी को कहते हैं। किस किस तरीके से एड्रेस यानी क्या होता है? एड्रेस यानी मैं अगर आपको बोल रही हूँ एड्रेस बताने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैम आप कहाँ हो, ठीक है, फिलहाल कॉलेज में हूँ। आपने मुझसे बोला कि मैम किसी के भी बच्चे का, फॉर एग्जाम्पल सजल का मेरे पास कॉल आया कि मैम आई नीड टू आई हैव सम वर्क विथ यू, आई वांट टू मीट यू। तो आप कहाँ हैं? तो देर आर मेनी एड्रेसिंग मोड, मैं उसको अपनी लोकेशन बता सकती हूँ। जैसे मैंने उसको बोला कि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ, आ जाओ फलाना लैब में, ही विल कम। और एक तरीका होता है, मैंने उसको बोला कि फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग 1 के फर्स्ट फ्लोर के रूम नंबर दिस में हूँ मैं, वो भी एक तरीका है। एक तरीका ये होता है कि मैंने उसको अपनी लोकेशन शेयर कर दी, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं एड्रेस करने के, उसको इंट्रोड्यूस करने के कि मैं कहाँ हूँ, आई एम एन ऑपरेंड हियर, ही वांट टू वर्क विथ मी। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे कोई ऑपरेंड है, मैं या तो उसको डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि भाई ये है डायरेक्टली ऑपरेंड, तुम इसको रख लो माइक्रो प्रोसेसर को, या फिर मैं किसी और एड्रेस में सेव कर दूं उसको कि मैंने उसको किसी और एड्रेस में सेव करके उसको दे दिया। ठीक है, तो उस तरीके के यहाँ पे भी एड्रेसिंग मोड डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, सो देर आर सेवरल वेज ऑफ टेलिंग द माइक्रो प्रोसेसर दैट द ऑपरेंड इज 25H। यहाँ पे जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम ले रहे थे, वी में सिंपली राइट एड BL 25H जो कि हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, देयर बाय गिविंग द ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, हमने इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड को डायरेक्टली दे दिया। दूसरा है कि और वी में पुट 25H इन अ रजिस्टर लाइक CL, हमने 25H को CL में डाला, एंड देन हम लिख सकते हैं एड BL CL। ठीक है, और वी में स्टोर द ऑपरेंड 25H इन द मेमोरी एट सम लोकेशन, और उसके अलावा मैं हमने मेमोरी में सेव कर दिया, ये तो रजिस्टर है, हमने मेमोरी की कोई एक लोकेशन ली, फॉर एग्जांपल 2000H। हमें नहीं पता कि ये मेमोरी लोकेशन जो है वो कौन से रजिस्टर में है, कहाँ है, क्या है, हमें नहीं पता। हमने सिंपली इसको बोल दिया कि ये हमारा है 2000H, और हमने फिर जैसे हमने क्या किया, इसको मूव 2000H 25H, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड में क्या करेंगे, इस CL की जगह हमने ब्रैकेट में लिख दिया 2000, मतलब हमने उसको डायरेक्टली मेमोरी का एड्रेस दे दिया। अब इस एड्रेस को वो कैलकुलेट करेगा, कैसे करेगा, वही फिजिकल एड्रेस याद है, कैलकुलेशन का एक फॉर्म होता था हमारा, तो उस तरीके से करेगा। तो ऐसे कई सारे तरीके, अभी बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, तुम लोग को लग रहा होगा मैम ने पता नहीं कितने सारे मोड्स बताए दिए। इंस्ट्रक्शंस इन मेनी वेज, हम एड्रेसिंग बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने इसमें क्या बताया था, इसमें क्या बताया था, ये क्या नया आ गया, पता नहीं चला। ठीक है, आई विल स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंट्रोडक्शन कि कैसे एड्रेसिंग मोड्स जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कहाँ क्या होगा, किसका करना एडवांटेजेस होगा, वो सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो देयर इज एन इम्पॉर्टेंट टिप फॉर द बिगिनर्स लाइक यू। As a student, it is extremely important for you to understand the various addressing modes before you start the learning the instructions. Okay, these addressing modes essentially help you understand the language of the instructions. Over the years of teaching this beautiful subject, I have heard a common grouse from the students that programming is tough. है ना, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्पेशली इसी डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, जो जिनको लगता है कि प्रोग्रामिंग इज टफ। ऐसे कितने हैं आप लोगों की क्लास में, मुझे बताओ, है ऐसे कोई स्टूडेंट्स? हैंड रेज करो, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट प्रोग्रामिंग इज टफ? किसी को भी नहीं लगता कि प्रोग्रामिंग टफ है? प्रखर, प्रफुल्ल, फॉर यू प्रोग्रामिंग इज इजी? प्रतिमा, रश्मि, कोई तो बोलो, या छोड़ के भाग गए सब? नो मैम, इजी है।
मैम इजी है? मैम स्टार्टिंग में इजी लगता है, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन है उसका ऐसा होता है जिसमें हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम बच्चे। क्या होता है ना, आप लोगों को थोड़ा बेसिक्स की जरूरत है, और आप लोगों के साथ ये होता है कि हम ईसी जो होते हैं, ईसी स्टूडेंट्स जो होते हैं, पहले क्या होता था जब हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उस समय हम लोगों को फर्स्ट ईयर में तो जैसे आप लोग को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स होता था, तो वो तो होता ही था, जिसमें हम लोग को सीसी प्लस प्लस के प्रैक्टिकल्स कराते थे। आई होप आप लोगों को भी कराए हो शायद। उसके बाद हमारे सेकेंड ईयर से ही कोई ना कोई हमें ऐसी ट्रेनिंग, या हमारे जैसे सेकेंड ईयर में हमको जावा थी, और उसके अलावा हम लोगों को मतलब ऐसा था, डेटा स्ट्रक्चर्स हुआ करता था, और ऐसी बहुत सारी चीजें। मतलब डेटा स्ट्रक्चर खैर हमारे बैच में नहीं था, हमसे पहले वाले बैच तक था, बट डेटा स्ट्रक्चर मैंने 12th में पढ़ा था, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था, तो मैं जानती हूँ डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन एंड ऑल। तो ये सारी चीजें जो थी पहले ईसी डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती थी, अब नहीं पढ़ाई जाती है, और नहीं पढ़ाई जाती है तो बच्चे भी क्या है, इसको बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि कोर्स करिकुलर में तो है नहीं। क्या करते हैं कि एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते हैं, और डायरेक्टली थर्ड ईयर में, वो भी इसलिए क्योंकि फोर्थ ईयर स्टार्टिंग से हमारे जो है कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, वो भी मजबूरी में। तो क्या है बच्चों, जो चीज हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और हमको समझ में आती है ना, वो चीज एकदम से पढ़ने में समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली इट्स नॉट टफ, तुमको ऐसा लगने लगता है कि वो टफ है। अच्छा, तुम में से ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 12th में भी लिया होगा आईपी या सीसी प्लस प्लस एंड ऑल, तो तब बताओ कि क्या अब उन बच्चों के लिए टफ है? नहीं है। शायद 12th में उनको टफ लगता रहा होगा, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, ये तो बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, किसी भी चीज को समझने में, पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, तो वही समय की अभी थोड़ी कमी है, बट नॉट अ प्रॉब्लम, हो जाएंगी चीजें। ठीक है, सो मेनी ऑफ यू थिंक दैट द प्रोग्रामिंग इज टफ, बट नो, इट इज नॉट टफ. On the contrary, it is one of the aspects in the subject where the true creativity and problem solving capability of the student exhibited. प्रोग्रामिंग आप लोगों ने एक चीज देखी होगी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देखोगे भी जब आपका प्लेसमेंट वगैरह होगा, तो आप लोगों के में, जैसे आपके सीनियर्स का भी मैं देख रही हूँ अभी, तो ऐसा होता है कि जो प्रोग्रामिंग है, आपकी जब प्लेसमेंट्स आती हैं, तो भले ही कंपनी आपको बाद में किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कराए, लेकिन अगर अभी आपने कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली है, सी प्लस प्लस, अगर आपको वो अच्छे से आती है तो भी कंपनी आपको ले लेती है। वाई? बिकॉज प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या होती है, प्रोग्रामिंग जो है आपकी क्रिएटिविटी को और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को बढ़ाती है ना। जो अभी प्रिंस ने बोला कि पहले पहले तो इजी लगता है, बाद में डिफिकल्ट हो जाता है, ये उसने इसलिए बोला क्योंकि पहले पहले उसको बने बनाए प्रोग्राम समझ में आते हैं कि हाँ, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या है, सिंटेक्स पढ़ना, सिंटेक्स करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिंटेक्स सीखना इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिंटेक्स तो आपको गूगल में भी कभी भी मिल जाएगा। द प्रॉब्लम इज कि आपको उसके पीछे का लॉजिक आना चाहिए, तो ऐड करने तक, सब्ट्रैक्ट करने तक, इवन एंड ऑड निकालने तक, ये सब चीजें तक तो आप लोग को लगता है कि हाँ इजी है, क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक आपको पता है कि कैसे करना है। बट जैसे जैसे धीरे 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 करके उसमें लॉजिक्स डिफिकल्ट होते जाते हैं, फिबोनाची सीरीज और मतलब और भी ज्यादा, अभी तो बहुत ही छोटे एग्जांपल्स ले रही हूँ मैं ये कोर लैंग्वेजेस के, उसके बाद जब आप और ज्यादा जाओगे तो ऑब्वियसली उसमें लॉजिक लगता है। तो इट इज जस्ट दैट कि अगर आपने जीरो से जो स्टार्टिंग की है, अगर आपने अच्छे से किया है उन चीजों को, कहीं पे भी इग्नोरेंस नहीं किया है कि अरे फिबोनाची सीरीज का तो हमें लॉजिक नहीं समझ में आता तो रट लेते हैं, अगर आप रट लोगे तो वो चीज आपके समझ में नहीं आएगी ना। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आप एक्सेल कब कर पाते हो? जब आप उसको समझते हो। आप अगर ये सोच लो कि अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो रट लेते हैं उसको, तो वो एग्जाम की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, बट उसके आगे की चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग भी है, प्रोग्रामिंग के लिए भी आपको समझना जरूरी है। विदाउट लॉजिक, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, यू कैन नॉट प्रोग्राम एनीथिंग। सिंटेक्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंटेक्स तो आपको गूगल में मिल ही जाता है, और कोई भी दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ सिंटेक्स ही डिफरेंट होता है, लॉजिक तो सेम ही होता है। इसीलिए आपके साथ जो रहता है, जो कंपनीज हैं, वो ये नहीं देखते कि आपने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, दे जस्ट वांट टू नो कि आपको लॉजिक लगाना आता है या नहीं आता। तो अगर आपने कोई एक लैंग्वेज भी पढ़ी और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर आप लॉजिक लगा के प्रोग्राम बना सकते हैं, तो किसी भी दूसरी लैंग्वेज में वो कंपनी सिखा देगी आपको। सिंटेक्स सिखाना इज नॉट अ बिग डील। इवन देर इज अ प्रोबेबिलिटी, देर इज अ मतलब प्रोबेबिलिटी क्या, 80% चांसेस में ये होता है कि हम कॉलेज में कुछ और पढ़ के जाते हैं, ट्रेनिंग हमारी किसी दूसरी चीज की होती है, और जब हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो किसी चौथी चीज का मिलता है। इट हैपेंस भाई। मैं तो सीसी प्लस प्लस जावा पढ़ के गई थी, मेरी ट्रेनिंग भी जो थी वो जावा पे हुई थी, बट मुझे फाइनली प्रोजेक्ट डीबीएमएस का मिला था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेरी ननद है, अभी फिलहाल कंपनी में ही बैठी हुई है, उसने तो पाइथन पढ़ के गई थी, ट्रेनिंग उसकी जावा की हुई और उसको प्रोजेक्ट कोबोल का मिला है। और मेरी बहन सेल्सफोर्स.com में वर्क कर रही है, जबकि सेल्सफोर्स की थोड़ी ना
कोई ट्रेनिंग होती है कॉलेज में या कंपनी में, तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। क्या आपको लॉजिक अच्छे से आने चाहिए, तो आपको लॉजिकल कैपेबिलिटी, अपनी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। सो हम टॉपिक से भटक गए, वापस टॉपिक में आते हैं। सो प्रोग्रामिंग इज नॉट difficult. On the contrary, it is one of the aspects in this subject where the true creativity and problem solving capability of you will be exhibited. The reason why people rate programming to be tough is because of the wrong approach taken. Before you start programming, you must be thorough with the working and the real life use of the various instructions. And before you start learning instructions, you must first understand how to read them, which means understanding addressing modes. ठीक है, तो एक्चुअली अगर अपन माइक्रो प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, तो अगर माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग आप अगर अच्छे से करना चाहते हैं, तो उस सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इंस्ट्रक्शंस को, जो मैं इंस्ट्रक्शन के जो सेट हैं यहाँ पे, उनको अच्छे से पढ़ लो, कौन सा इंस्ट्रक्शन किस काम आता है। तभी जब आप लॉजिक लगाओगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से इंस्ट्रक्शन से हमें क्या करना है। एड्रेसिंग मोड भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए आज जो हम है एड्रेसिंग मोड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। सो ओके, नाउ एड्रेसिंग मोड के बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें से अब हम पहला आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यानी कोई तो भी ऐसी काम जो तुरंत होने वाली है ना। सो हियर द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तुरंत, इमीडिएट मतलब हमने कोई दूसरे रजिस्टर के सहारा नहीं लिया है, हमने डायरेक्टली ऑपरेंड जो है हमारा उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है माइक्रो प्रोसेसर को। सो वी गिव द ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जो हमने इंस्ट्रक्शन लिया है, इंस्ट्रक्शन में हमने डायरेक्टली ऑपरेंड को दे दिया। As soon as microprocessor fetches the instruction, it gets the data immediately. भाई अगर हमने डायरेक्टली डेटा ही दे दिया है उसको, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जब प्रोग्रामिंग करते थे तो आप बोलते थे इंट a कॉमा b कॉमा c, ठीक है। देन आप बोलते थे a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5 एंड देन c इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि हमने पहले 3 वेरिएबल बनाए, a में 10 डाला, b में 5 डाला और फिर हमने इसको ऐड किया। उसके अलावा अगर मैं एक प्रोग्रामिंग लिखती हूँ ओनली इंट c वेयर c इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5, नाउ यू टेल मी कि हमारा प्रोग्रामिंग फास्टर कौन सा होगा। देखो, इन टर्म्स ऑफ अ ह्यूमन हमारे लिए तो दोनों ही फास्टर होंगे, हमको नहीं समझ में आएगा दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस, बट एज पर द माइक्रो प्रोसेसर तुम बताओ कि किसकी प्रोग्रामिंग फास्ट होगी, किसको वो जल्दी एग्जीक्यूट कर लेगा। प्रखर, यस मैम। ये बताओ, ये जो आपके स्क्रीन में 2 प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, मतलब वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ, तो उसमें कौन सा प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट होगा? ये दिख रहा है ना, एक ये प्रोग्राम लिखा है, एक ये लिखा है। लेफ्ट वाला। क्यों? लेफ्ट वाला नहीं होगा बेटा, राइट वाला होगा। वाई राइट वाला? क्योंकि राइट वाले में हमने कोई इसमें मेमोरी में इसको लोकेट नहीं किया है, डायरेक्टली डेटा दे दिया है। तो सी को ना ए में जाकर ढूंढने की जरूरत है कि ए में क्या वैल्यू थी, ना बी में जाकर ढूंढने की जरूरत है कि बी में क्या वैल्यू थी, उसको डायरेक्टली मिल गया 10 प्लस 5। फॉर एग्जाम्पल, चलो प्रोग्रामिंग हटा दो, कई बच्चे बोलते मैम हमने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है और आप प्रोग्रामिंग से रिलेट करके पढ़ाते हो इसलिए हमको डिफिकल्ट होता है। मैं आपसे डायरेक्टली बोलूं कि 10 प्लस 5 कितना होता है, आप तुरंत बोल दोगे 15, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि प्रिंस ए जो है वो 10 के बराबर है, पी जो है वो 5 के बराबर है, तो ये बताओ ए प्लस बी कितना होगा। तो फिर आप देखोगे कि अच्छा मैम ने ए कितना बोला था 10, बी बोला था 5, हाँ मैम 15 होगा। टाइम लगा ना, ए में क्या वैल्यू है, बी में क्या वैल्यू है देखने के लिए, और मैंने डायरेक्टली बोला बोलो 10 प्लस 5 कितना होता है, तुरंत बोलोगे 15, क्योंकि तुमको लोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो हम इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्यों बोल रहे हैं, हम इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने डायरेक्टली डेटा जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को दे दिया है। माइक्रो प्रोसेसर को किसी भी रजिस्टर में किसी और दूसरे एड्रेस में जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो एज सून एज द माइक्रो प्रोसेसर फेचेस द इंस्ट्रक्शन,
it gets the data immediately within the instruction, hence the name immediate addressing mode, और इसीलिए हम इसको immediate addressing mode कहते हैं. इसके अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. It is mainly used when initialized values is the beginning of the program. ठीक है. So for example, मूव प्रोग्राम जो है मैंने आपको बताया था डेटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज होता है. ठीक है. मूव CL12H और मूव BX 1 2 3 4H. ओके. इसमें क्या होगा, इमीडिएटली 12H जो है वो CL में मूव हो जाएगा और यहाँ पे इमीडिएटली 1 2 3 4 जो है वो BX में मूव हो जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 पूरा यूज किया है BX के लिए, बिकॉज हमें 16 बिट डेटा के लिए पूरा 16 बिट जो है वो रजिस्टर यूज करना पड़ेगा. ठीक है. देन एक और हम जाते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं ऐड का. तो ऐड CL 24H. तो क्या होगा, हमारा CL में जो भी वैल्यू है उसमें डायरेक्टली 24H ऐड हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट CL 12H. तो CL में जो वैल्यू है वो डायरेक्टली 12H को उसमें सब्ट्रैक्ट कर देगा. ये सारी क्या है, जिसमें हमने डायरेक्टली डेटा को प्रोवाइड कर दिया है इंस्ट्रक्शन में ही. ठीक है. डेटा को ही हम ऑपरेंड बोल रहे हैं, तो जिसमें हमने डायरेक्टली डेटा को प्रोवाइड कर दिया है हमारे इंस्ट्रक्शन सेट में, उस पर्टिकुलर मेथड को हम बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं उसको हम? सोती रहती है क्लास, सुनती नहीं है मैम की बात. ऐसी पढ़ाऊंगी मैं, और जिसने आंसर नहीं दिया ना उस दिन क्लास में उसको एब्सेंट करूंगी, गरिमा मैम करती थी जैसे. अब क्वेश्चन पूछूंगी, सीरियसली बता रही हूँ, जिस बच्चे का भी नाम लूंगी उसने अगर नहीं दिया आंसर तो उस दिन उसकी एब्सेंट लगेगी. ठीक है. सो अभी हमने पढ़ा इमीडिएट एड्रेस. मैम आपकी वॉइस मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, हम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं. हाँ बेटा. बीच बीच में ब्रेक हो रही है और फिर फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ रही है. ओ, तो मतलब यहाँ का स्लो है क्या? मे बी यहाँ का जो इंटरनेट कनेक्शन है थोड़ा स्लो होगा कॉलेज का. चलो मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ. ठीक है. ठीक है. तो धीरे धीरे बोलती हूँ मैं. इतना अच्छा समझ में आया बच्चों तुम लोग को स्तुति, वंचिता, जो मैं मैम समझाना आपकी आवाज नहीं आई थी. इंटरमीडिएट एड्रेसिंग मोड शायद आपने कुछ बोला था, बीच में गायब हो गया था. अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ. देखो एड्रेसिंग मोड अपन पढ़ रहे थे. एड्रेसिंग मोड में मैंने आपको बताया था कि एड्रेस करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, है ना. हम डायरेक्टली एड्रेस भी कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर डेटा को या ऑपरेंड को माइक्रो प्रोसेसर को डायरेक्टली दे सकते हैं एक्सेल मतलब इंस्ट्रक्शन में ही डायरेक्टली उसको लिखकर. जैसे यहाँ पे लिखा है BL 25H. 25H क्या है, आपका डेटा है या ऑपरेंड है, ये डायरेक्टली हमने इंस्ट्रक्शन में ही दे दिया. मैम फिर से आवाज नहीं आ रही. तो क्या हुआ कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको मैम अभी नहीं आ रही थी, अब फिर आने लगी. ओ माय गॉड, एक सेकंड रुको. अब आवाज आ रही है? यस मैम. ठीक है. तो मैं बोलती मोबाइल से हूँ और आपको दिखेगा मेरे सिस्टम से. ठीक है. ठीक. यस तो मैम. एड्रेसिंग मोड है ना. एड्रेसिंग मोड में मैंने अभी तक आपको जो बताया है
कि एड्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहली बात तो एड्रेसिंग मोड माने क्या, जो हमारा डेटा है जिससे हमको काम करना है ना, डेटा जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करेगा कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, कुछ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, उस डेटा को हम ऑपरेंड भी बोलते हैं। तो इस डेटा को इंट्रोड्यूस करना है हमें माइक्रो प्रोसेसर को देना है, जिससे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अपना इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सके। इस मोड को, इस तरीके को हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं। एड्रेसिंग मोड बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। हम डायरेक्टली डेटा को भी दे सकते हैं, भाई इंस्ट्रक्शन सेट में ही डाल सकते हैं, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हो कि डायरेक्टली आपने इंट c इज इक्वल्स टू 10+5 बोल दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि इंट c इज इक्वल्स टू a+b, जहाँ पे a और b में आपने शायद 10 और 5 वैल्यू रखी हो। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। तो वही तरीके जो होते हैं, कई तरीके होते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला हम पढ़ने वाले यानी मैं पढ़ा चुकी हूँ वैसे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है हमारा, कि हमने जो डायरेक्टली जो हमारा डेटा होता है, जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए, तो हमने डेटा जो है वो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, मूव CL12H, ठीक है, CL, 12H। तो क्या हुआ कि 12H हमारा डेटा है वो डायरेक्टली CL में जाकर सेव हो गया। अनदर एग्जाम्पल, मूव BX, 1 2 3 4H, तो हमारा 1 2 3 4 जो वैल्यू है वो डायरेक्टली BX में जाके सेव हो। ठीक है, अगर हमें, ये तो मूव ऑपरेशन हुआ, उसकी जगह अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना हो, तो हमारे किसी एक रजिस्टर में वैल्यू है, अब हमने उसमें 24H को डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो ऐड CL, 24H या सब्ट्रैक्ट CL, 12H। तो क्या होगा, इसमें डायरेक्टली जो ये हमारा डेटा है, इसकी जो हम एड्रेसिंग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अभी क्लियर स्तुति? यस मैम। ओके। अब क्या होता है कि द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज नॉट वेदर वी आर मूविंग और एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, है ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये, अभी मैं इसकी बात तो कर ही नहीं रही, मतलब ये जो एडिंग मूविंग जो है ये अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसके बारे में नहीं पढ़ना चाह रहे, ये तो इंस्ट्रक्शन सेट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है ये मुझे बताना कि किस तरीके से मैं एड्रेसिंग कर रही, ठीक है। योर फोकस शुड एक्चुअली बी इन द अंडरस्टैंडिंग हाउ वी प्रोवाइड द ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड यानी हमारा जो डेटा है उसको हम किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन में माइक्रो प्रोसेसर के लिए, उसको हम उस तरीके में हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली दे दे रहे हैं, so that your attention doesn't get diverted, we will use move for all examples, है ना। हम मूव जो ये पर्टिकुलरली मूव है जिसमें हम किसी भी रजिस्टर में डेटा को सेव करने के लिए यूज करते हैं या ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, ये मूव हम हर एग्जाम्पल के लिए यूज करेंगे। तो अब ये भूल जाना कि इस तरफ क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट मूव, हमारे जो मेन फोकस है वो है भी एड्रेसिंग मोड। मैम ठीक है, हाँ बेटा। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बताइएगा तो। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ही चल रहा है बेटा, है ना। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमने जो डेटा है उसको डायरेक्टली अपने इंस्ट्रक्शन में दे दिया, किसी दूसरे रजिस्टर में सेव नहीं किया, किसी दूसरी एड्रेस लोकेशन में सेव नहीं किया, हमने उसको डायरेक्टली जो है इंस्ट्रक्शन में दे दिया। फॉर एग्जांपल मूव CL, 12H, तो ये जो 12H है ये आपका डेटा है या वी कैन से ऑपरेंड है जो हमने डायरेक्टली दे दिया, इसको हमने अभी किसी भी एड्रेस में सेव नहीं किया। ठीक है आदर्श? मैम मतलब जैसे ऐड CL लिखा है आपने, अगर वहाँ पे 24H जो भी लिखा है उसके जगह अगर कोई एड्रेस लिख देती हैं आप, तो वो इमीडिएट मोड नहीं होता, वो कोई और मोड होता, मतलब वहाँ रजिस्टर दे रहे हैं तो बोलती ऐड CL, BL एग्जाम्पल, हाँ है ना। तो ये BL जो है इसमें कोई अपन ने डेटा पहले दिया होगा, तो अब Yes, हमने ये इमीडिएट मोड, यहाँ पे जो है हमने डेटा डायरेक्टली नहीं दिया है ना, ये हमने पहले डेटा को किसी दूसरे रजिस्टर में सेव किया है फिर दिया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए। ओके। एड्रेसिंग मोड यानी अगर आप अपनी जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उसके हिसाब से मैं अगर एग्जांपल दूं तो C इज इक्वल्स टू A+B, एक ये तरीका होता है और एक होता है C इज इक्वल्स टू 10+5। तो ये जो है वो इमीडिएट है, हमने इसको किसी वेरिएबल में नहीं सेव किया है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपने इसके ऊपर A इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 5 किया होगा, है ना। तो दिस इज नॉट इमीडिएट, इट इज इमीडिएट। समझ में आया डिफरेंस? यस मैम। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे एड्रेसिंग मोड की। उस एड्रेसिंग मोड का नाम है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड।
तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। हमने क्या किया कि पहले ऑपरेंड को या पहले हमारा जो डेटा है उसको हमने रजिस्टर में सेव कर दिया। सो हियर ऑपरेंड इज गिवन यूजिंग द रजिस्टर। द डेटा दैट वी नीड टू ऑपरेट ऑन इज प्रेजेंट इन सम रजिस्टर। हमने क्या बोला कि जो डेटा हमें जरूरत है ऑपरेशन के लिए, वो डेटा पहले से किसी रजिस्टर में सेव है, हम ही ने किया होगा, हो सकता है ना। तो वो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग। We write the name of the register in the instructions. Microprocessor will access the data from the register and perform the operation. For example, move CL, DL. तो इसमें क्या होगा कि DL में जो भी डेटा होगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल 12H है, वो जो 12H है वो CL में जाके मूव हो जाए। तो इसमें क्या है, अभी हम इससे पहले क्या कर रहे थे, 12H को डायरेक्टली CL में डाल रहे थे, तो वो था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब हमने क्या किया कि 12H को पहले DL में सेव किया होगा और ये जो DL है अब हम उसको भेज लें, तो दिस विल बी कॉल्ड एज रजिस्टर एड्रेसिंग। क्लियर है? यस मैम। है ना। So microprocessor will access the data from the register and perform the operation. It is used once values are already present in some register and we want to operate on them. है ना, ये तभी यूज होगा जब ऑलरेडी रजिस्टर में वैल्यूज हम प्रेजेंट करवा चुके। ऑब्वियसली अगर कोई दूसरा रजिस्टर खाली है तो उसका थोड़ी ना हम मूव कर पाओगे, एक खाली को दूसरे खाली में डालने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, देन ये था हमारा सेकेंड एड्रेसिंग मोड। अब है हमारा थर्ड एड्रेसिंग मोड। थर्ड एड्रेसिंग मोड है डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा स्टूडेंट कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने पहला तो इमीडिएट किया जिसमें हमने तुरंत डेटा ही डाल दिया, हमने डेटा जो हमें यूज करना है ऑपरेंड हमने उसी को डाल दिया। दूसरा हमने क्या किया कि हमने किसी एक रजिस्टर में सेव किया। अब तीसरा ये है कि हियर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है कि अब आपको पता है कि रजिस्टर के भी अपने एड्रेसेस होते हैं, याद है, पोर्ट सेगमेंट रजिस्टर है, फिर उसका ऑफसेट रजिस्टर होगा, इन दोनों को मिला के वो फिजिकल एड्रेस बनाता है। ठीक है, यस मैम। है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने बोल दिया कि डायरेक्टली पर्टिकुलर किसी एड्रेस हमको पता है, एड्रेस यानी सम न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, वो जो कि हेक्साडेसिमल में होगी, क्योंकि हमारा 16 बिट या वो यूज होने वाला है। आपको पता है हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल जनरली यूज करते हैं, और जनरली क्या माइक्रोप्रोसेसर में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज करते हैं। ठीक है, सो हियर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। हमने डायरेक्टली एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया, अब रजिस्टर स्पेसिफाई नहीं किया। द डेटा दैट वी नीड टू वर्क ऑन इट इज प्रेजेंट इन सम मेमोरी लोकेशन। वी प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ दैट डेटा। अब हमने रजिस्टर नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपका घर कहाँ है, एक होता है आपका एड्रेस और दूसरा होता है कि आपने अपने घर के कोऑर्डिनेट्स बता दिए कि ये मेरे घर का लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, ये एक्चुअल आपका एड्रेस है, और आपने जो एड्रेस बताते हो कि मैं गोपाल नगर में रहती हूँ, ये आपका रजिस्टर है। ठीक है, तो इस रजिस्टर की लोकेशन जो है वो आप बोल सकते हो एड्रेस है। तो अब इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि first the microprocessor fetches the instruction. In the instruction, microprocessor gets the address, and then microprocessor goes to this address in the memory to perform the operation. To do keep in mind that the programmer never gives the physical address. मतलब मैं और आप कभी भी फिजिकल एड्रेस नहीं देंगे, क्योंकि हमको भी शायद पता नहीं होता कि एग्जैक्टली फिजिकल एड्रेस क्या है। ठीक है, तो वी राइट दी ऑफसेट एड्रेस। हमको ऑफसेट एड्रेस पता होता है और हम उसको ऑफसेट एड्रेस देते हैं। फिर उस ऑफसेट एड्रेस की हेल्प से वो क्या करता है, फिजिकल एड्रेस हमको पता ही है कि भाई डेटा सेगमेंट की बात हो रही है, डेटा अगर हम दे रहे हैं तो वो डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस जो भी आपने ऑफसेट एड्रेस दिया है, ये होता है हमारा फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला। याद है फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला? यस मैम। है ना। तो अगर मैं इसके लिए अब आपको सीधा एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मूव CL कॉमा, ये चीज याद रखना कि जब भी आप एड्रेस दे रहे हो तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये आपने दिया तो अब क्या करेगा हमारा माइक्रोप्रोसेसर, उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ा, इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही साथ वो सबसे पहले फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेगा। भाई डेटा है तो डेटा सेगमेंट इंटू 10 प्लस ये जो आपने दिया है 2000। इसके बाद इसका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा, फिर वो उस फिजिकल एड्रेस में जाएगा। ठीक है, सो इट मूव्स द डेटा एट लोकेशन 2000 इन द डेटा सेगमेंट इंटू CL। ठीक है, द फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय दिस। एज्यूम DS, अगर अपन ने एज्यूम किया कि DS जो है वो 5000 है फॉर एग्जाम्पल, तो फिजिकल एड्रेस इसका क्या हो जाएगा, 5000 इंटू 10 प्लस 2000 यानी 52
1000 एच। ये जो होगा इसमें इस लोकेशन में जो भी वैल्यू होगी वो सीएल में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका अपन बोलें कि ये हमारा डेटा सेगमेंट है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारा ऑफसेट एड्रेस है और इसमें यहाँ पे हमारा डेटा है। तो फॉर एग्जांपल 000H फिर समथिंग समथिंग होगा और यहाँ पे हमारा 2000H है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा है 78H। ठीक है, और फिर उसके नीचे 3000 है, ये 2001 है, फिर 2002 है, ऐसे करके लगातार है। तो ये 78H पे ये पहुंचेगा, है ना, ऑफसेट एड्रेस है यहाँ पे, ये 78H पे पहुंचेगा और उसको जाके सीएल से में मूव कर देगा। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, मूव CX 2000H। ये हमेशा याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। इट मूव द डेटा लोकेशन 2000H, ठीक है, इन द डेटा सेगमेंट CX, दैट इज CL एंड CH रजिस्टर। इसमें क्या है, अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये जो CX है, CX आपको पता है कि CL और CH दोनों की बात हो रही है ना, एक लोअर बिट और हायर बिट। याद है जनरल पर्पस रजिस्टर बताया था, जनरल पर्पस रजिस्टर अपन 8 बिट के 2 में यूज कर सकते हैं। यस मैम। तो अगर हमने यहाँ CX लिखा है मतलब हम दो रजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा कि इसमें जो आपका डेटा यहाँ पे सेव करेगा वो सिर्फ 2000 ऑफसेट रजिस्टर का नहीं, 2001 वाला भी सेव करेगा। मतलब अगर यहाँ 78H है और यहाँ पे 79H होता तो वो यहाँ पे CL में 2000 वाला यानी 78H डालता और CH में 79H डालता। क्लियर है? यस फिर से बता देती हूँ। आई होप, मुझे लग रहा है शायद किसी बच्चों को क्लियर नहीं होगा। बच्चों, मैंने आप लोग को जब आर्किटेक्चर बताया था उसमें मैंने बताया था AX, BX, CX, DX, ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर थे, सारे के सारे 16 बिट थे और इनको हम दो उसमें क्लासिफाई कर सकते थे, AL, AH, BL, BH, CL, CH एंड DL, DH। ये क्या था, लोअर बिट, हायर बिट, लोअर बिट, हायर बिट, लोअर बिट, हायर बिट। ये 16 बिट जो रजिस्टर थे उसको हमने 8 बिट के दो रजिस्टर में और क्लासिफाई कर लिया। तो अब ऊपर वाले एग्जांपल में अगर आप देखो तो हमने मूव CL यानी हमने लोअर 8 बिट को डायरेक्टली 2000H उसमें डाला है, मतलब 2000H का जो वैल्यू है वो डाला है। ठीक है, अब अगर हम CX यूज कर रहे हैं, CX यानी हम 16 बिट डेटा यूज कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर CX के अंदर कितने रजिस्टर होते हैं, CL और CH, दो रजिस्टर की बात हो रही। तो वो क्या करेगा, 2000 वाले में जाकर चेक करेगा, 2000H में अगर हमारा 8 बिट डेटा ही है तो वो CL में डाल देगा और फिर CH में वो इसके जो बाद वाला जो डेटा है यानी 2001H जो ऑफसेट एड्रेस है उसका डेटा उसमें डाल देगा। ठीक है, so it moves the data from location 2000H and 2001H in the data segment into CX, that is CL and CH, CL and CH रजिस्टर। CL में जाएगा 2000H का और CH में जाएगा 2001H का, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ लोअर बाइट लोअर एड्रेस, ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल इंडियन रूल। ये जो हमारा है कि लोअर बाइट जो है वो लोअर एड्रेस में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं लिटिल इंडियन रूल। ठीक है, तो ये हमारा तरीका हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। ठीक है, तो आज अपन ने कौन कौन से 3 मोड्स पढ़े, टाइम ज्यादा हो गया, हमने 3 मोड्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जिसमें हमने डायरेक्टली जो है डेटा को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा हमने पढ़ा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जिसमें हमने डेटा को पहले रजिस्टर में रखा और उसके बाद रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन सेट में यूज किया। और तीसरा है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जिसमें हमने डायरेक्टली एड्रेस ऑफसेट एड्रेस को ही जो है वो डाल दिया, जो हमारे मेमोरी में किसी मेमोरी में जाकर हमने डेटा को सेव किया होगा तो उसका ऑफसेट एड्रेस ही हमने इसमें डाल दिया। क्लियर है इतना? इसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, इंटरनेट वगैरह से भी अगर कहीं आप लोग को मिलता है तो। उसके बाद फिर जो है हम इसको, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हो। बच्चों बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, क्योंकि अगर डाउट है, क्लियर नहीं करोगे तो फिर यही बोलोगे कि माइक्रो प्रोसेसर की भी जो प्रोग्रामिंग है वो टफ है।